ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेशान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेशान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वदेष्टान धात्रे नमः सर्वदेशान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। 14वां सर्ग है वैराग्य प्रकरण। योग वशिष्ठ। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म पाकर प्रथम बाल अवस्था प्राप्त होती है, वह भी परम दुख का मूल है। उससे वह परम दीन हो जाता है और इतने अवगुण इसमें आग प्रवेश करते हैं, अर्थात असक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुख, संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था महाविकारवान है। समझिए, जो हम लोग मूर्खपने से कहते रहते हैं नहीं, तो बच्चा तो साक्षात जो है भगवान होता है। वो मूर्खता की तुम्हारी निशानी है। बच्चा साक्षात भगवान नहीं होता, उसमें विकारों का भंडार होता है बच्चे में। बस एक ही गुण होता है, वो है अबोधता का। अबोध होता है, इसलिए बोधवान की तरह जो है आचरण नहीं कर पाता। लेकिन विकारों का भंडार है बच्चे में, वो विकार गिनाएंगे। असक्तता, शक्ति नहीं होती। चाहे कोई जो है बटेर सी पकड़ के और गौरी में फेंक देता है ना। अगर भगवान हो, शक्ति वाला हो, शक्तिमान हो, तो उसे गौरी में फेंक पाओगे तुम। असक्तता, मूर्खता। मूर्खता माने अज्ञानता। उसको बेचारे को कुछ भी पता नहीं रहता। इच्छाओं का कुलंदा भरा होता है बच्चे के भीतर। जी हाँ, वो इसीलिए देखो, जैसे ही गर्भ से बाहर निकलता है, चाहे जिसका बच्चा हो, तुरंत अपनी माँ का स्तन ढूंढ लेता है ना। ये खाने की इच्छा, खाना हमें अच्छा लगे, पीना हमें अच्छा लगे, ये सब अच्छा लगता है ना। हाँ, तो ये विकार हुआ कि निर्विकार हुआ। वो आत्मा निर्विकार होती है। चपलता बच्चे में अधिक होती है, दीनता बच्चे में अधिक होती है। दुख का तो भंडार है बच्चा। इतना दुखी कोई नहीं होता जितना बच्चा दुखी होता है। इतना असमर्थ है, दुखी है, असमर्थ है, दुख बता भी नहीं पाता। माथा मलती सिर है, रो रो के पूरा हाँ, काटता कहीं पर है मच्छर और पिस्सू, और माता समझती कि इसके सिर में दर्द हो रहा है, वो सिर मलती है। दुख का जो है रूप, संताप, तीनों ताप उसके अंदर भरे होते हैं। ये बाल्यावस्था महाविकारवान है। ये है अनुभव। हम तो गैर अनुभवी बातें करते रहते हैं। कब चला बका बड़े आनंद में है। हाँ, आनंद वानंद में नहीं होता, महाविकारवान होता है बालक। बालक पदार्थ की ओर धावता रहता है और एक वस्तु का ग्रहण करके दूसरी को चाहता है, स्थिर नहीं रहता, फिर और में लग जाता है। जैसे बानर स्थिर नहीं रहता, बैठता नहीं है। जो किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है, वह बड़ी बड़ी इच्छाएं करता है, पर उसकी प्राप्ति नहीं हो पाती। सदा तृष्णा में जलता रहता है और क्षण में भयभीत हो जाता है, शांति को प्राप्त नहीं होता। जैसे कदली बन का हाथी जंजीर से बना हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही ये चैतन्य पुरुष बालक अवस्था से दीन हो जाता है, बहुत दीन होता है। वह जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना करता है,
उससे दुख पाता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्ध नहीं होता, और जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसमें क्षण मात्र सुखी हो जाता है, फिर तपने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण में जल कैसा हो जाता है, सूख जाएगा। हाँ, फिर उसी प्रकार से जो है तपने लगता। वैसे ही ये बालक भी तपता रहता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है, उसके उदय काल उल्कादि कष्टवान होते हैं। उल्लू आदि जो है सूर्य के उदय होने से कष्टित होते हैं। वैसे ही ये जीव रूप बालक स्वरूप के अज्ञान से बाल्यावस्था में महान कष्ट पाता है। बाल्यावस्था दुख रूप है। यहाँ पर बाल्यावस्था को दुख रूप सिद्ध कर रहे हैं राम जी। ऐसे ही युवा अवस्था दुख रूप है, आगे सिद्ध करेंगे शायद। ऐसे ही वृद्ध अवस्था दुख रूप है। संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सुख का केवल धोखा है, और इस धोखे ने तुमको इतना जकड़ रखा है, हाँ, कि उसको अब तुम छोड़ते नहीं। जैसे केकड़ा केकड़े का पैर नहीं छोड़ता, ऐसे ही हम लोग जो है उसको जिटियाएं हैं क्षणिक सुख को। वैसे इस जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्यावस्था का कष्ट है। मुनीश्वर, जो बालक अवस्था की संगति करता है वह मूर्ख है। यहाँ बड़ी रहस्य की बात कही गई है। जो बालक अवस्था को कहते हैं कि ये तो ब्राह्मी स्थिति है, वो सब मूर्ख हैं। कभी नहीं ऐसा जो है अनुभव करना। बालक कभी ब्रह्म नहीं होता। वहाँ जो बातें समझाई जाती हैं वो इसलिए समझाई जाती हैं कि संसार की नश्वरता सिद्ध करो। जो बालवत कहा जाता ना, मूकवत, बधिरवत, दीनवत, दीन सवन को लखत हैं, दीन लखे न को, एक बार दीन लखो तो दीन बंधु। वो किस लिए कहा जाता है कि इन सब से तुम रहित हो जाओ, इसलिए कहा जाता है। तो वो मूर्ख हैं जो बालक की संगति करते हैं। वो कैसे हैं? मूर्ख हैं, क्योंकि विवेक रहित अवस्था है। हमको कल जो है थोड़ा बंद करना है इसको, के अंदर कोई विवेक नहीं और सदा अपवित्र है बालक। मल पदार्थों को खा जाता है और सदा पदार्थ की ओर धावता रहता है। इसलिए कभी मत किसी को परमहंस स्वीकार करो। जो उल्टा सीधा खाते पीते हैं, गांजा पीते हैं, उल्टी सीधी बातें बकते हैं, ये परमहंस नहीं है, चाहे कोई कितनी भी प्रशंसा करता रहे। भगवान ने तुमको बुद्धि इसीलिए दी है, विवेकवती बनाओ बुद्धि को। जो अनाथ पदार्थों की संगत करके और अपने को परमहंस सिद्ध करता है, वो परमहंस कैसे हो सकता है? सुलझी हुई बुद्धि होना चाहिए परमहंस की, तब उसको परमहंस कहा जाता है। ऐसी मूढ़ और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं है। राम जी कह रहे हैं, अब मैं इस इच्छा का निरादर करता हूँ, मुझे कोई इच्छा नहीं है। उसमें जिस पदार्थ को देखता है उसी की ओर भागता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार द्वार जाता है और अपमान को पाता है, वैसे ही ये बालक अपमान को पाता है। बालक को माता पिता बांधव, अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी हमेशा भय बना रहता है। बना रहता है कि नहीं? कितना भी ओठ पाई बालक हो, कितना भी उपद्रवी बालक हो, उसको जरा सा डांट देना, जरा सा डांट देना, सोई हिल जाएगा। तो राम जी कह रहे हैं कि इसे हमेशा भय बना रहता है अपने से बड़ों का।
हे मुनीश्वर, ऐसी दुख रूपी अवस्था की मुझको इच्छा नहीं है। जैसे स्त्री के नयन और नदी का प्रभाव चंचल है, उससे भी मन और बालक चंचल है। मन की तरह बालक का भी स्वभाव है, इसलिए वो अत्यंत दुख रूप कनिष्ठ है। हे मुनीश्वर, जैसे वेश्या का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, वैसे ही बालक का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता, और उसको ये विचार भी नहीं होता कि इस पदार्थ से मेरा नाश होगा व कल्याण होगा। उसके बाद इतना भी विवेक नहीं। आग को पकड़ लेगा, जल जाएगा, मर जाएगा। करंट को जो है पकड़ लेगा, सांप को पकड़े। तुम ऐसे लोगों को क्या समझते हो? परमहंस हैं? सांप कोई पकड़ ले और गले में डाल ले, तुम्हारी दृष्टि में कौन हो गया? परमहंस। तो ये नाटक करते रहते हैं, उनसे ज़्यादा हो गया। कहाँ है उनसे ज़्यादा? हाँ, बालक। एक बार गायत्री जो है मंदिर में शंकराचार्य जी का प्रवचन चल रहा है, तो प्रवचन कम करते थे, सांप से ज़्यादा खेलते थे। तो तमाम जो अच्छे अच्छे वेदांती थे उनको उनसे अरुचि हो गई। ये तो सपेरा भी कर लेता है जो वो कर रहे हैं। सांप आ जाता था, उनकी गोदी में बैठ जाता था, उसमें लिपट जाता था, और वो कहते थे हमारी इसकी दोस्ती है। ये मूर्ख बनाने वाली बातें हैं सब। हाँ, ये सही बात है, तुम कहीं पकड़ लोगे तो तुरंत काट लेगा। तुम पकड़ लोगे तुरंत काट लेगा। अब वो कह रहे हैं जाओ इनके गले में जो है लिपट जाओ, तो वो लिपट गया और काट नहीं रहा। भगवान है क्या है ये? सिवाय जादूगरी के और कुछ है? ऐसी जादूगरी को हम लोग स्वीकार करके और उनको महापुरुष कहने लगते हैं। ये हमारी अविवेकवती बुद्धि है। इसी का नाम तो अविवेक। सांप नश्वर है, ये ब्रह्म है। हम नश्वर चीज़ों को जो प्राथमिकता दे रहा है, वो व्यक्ति कैसे विवेकी हो सकता है? जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तपायमान होती है, वैसे ही बालक तपता रहता है, शांति कदाचित नहीं पाता। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देख भय पावे, और जैसे गरुण को देखकर सर्प डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब भी वह बड़े दुख को प्राप्त होता है, और उस दुख के उसका निवारण नहीं कर सकता, और सहने को भी सामर्थ्य नहीं होती। भीतर ही जलता है और मुख से कुछ कह नहीं पाता। जैसे वृक्ष कुछ बोल नहीं सकता, और जैसे पशु पक्षी दुख पाते हैं, न कुछ कहते हैं न दुख का निवारण कर सकते हैं, भीतर ही भीतर जलते हैं, वैसे ही बालक भी गूंगा और मूढ़ होकर के दुख पाता है। अर्थात यहाँ पर राम जी केवल ये सिद्ध कर रहे हैं कि बाल्य अवस्था जो होती है वो नरकमयी, स्वर्गमयी भी नहीं होती, नरकमयी होती है, दुख रूप होती है, ज्ञान के योग्य नहीं होती। जी हाँ, उसको ब्रह्म ज्ञान भी नहीं दिया जा सकता। और जो बात माता मंदालिसा के पुत्रों में है, वो असल में वो बाल्य बुद्धि नहीं है, वो बाल बुद्धि नहीं है। आपने कभी सुना होगा कि वृद्ध कितने प्रकार के होते हैं? वृद्ध कितने प्रकार के होते हैं? बाल वृद्ध सुने? हाँ, युवा वृद्ध, प्रौढ़ वृद्ध,
और वृद्ध वृद्ध। तो वृद्धता का अर्थ जानते हो? बृहद बुद्धि। बृहद बुद्धि का अर्थ होता है जिस बुद्धि में ब्रह्म स्पष्ट है, उसका नाम बृहद बुद्धि होता है। एक उपनिषद भी वैसा ही है, उसमें सब वही बातें बताई हैं। बृहद बुद्धि का सिद्धिकरण है उस उपनिषद में। बृहदारण्य उपनिषद है, तो उसमें बृहद की बुद्धि का कितना विकास हो सकता है। जी हाँ, बुद्धि उसको जान सकती है। अब ये जो है खंडन करने वाले लोग तुरंत कहने लगते हैं वो बुद्धि का विषय नहीं, वो मन का विषय नहीं, वो अहंकार का और चित्त का विषय नहीं। तो ये बात समझाने के लिए कही जाती है। उस तक पहुँचने के लिए तो बुद्धि का बृहद होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने वृद्ध की जितनी इज्जत की है उतनी किसी की नहीं की, ना बालकों की है ना युवाओं की है। जितने भी शास्त्र आपने पढ़े होंगे उसमें महिमा वृद्धों की ज़्यादा गाई गई, और होता भी है। चाहे भले ब्रह्मज्ञानी ना हो बूढ़ा आदमी, फिर भी उसने अनुभवों से बाल सफ़ेद किए हैं, अनुभवहीनता से नहीं किए। इसमें एक जो है दृष्टांत सुनाई है आप लोगों ने। एक बारात में निषेध किया गया कि अगर आप अपनी बारात में किसी बूढ़े को लाएंगे तो हम अपनी कन्या का विवाह नहीं करेंगे। तो उस बारात में सारे युवा लोग जा रहे थे। उस लड़के के नाना जी आ गए, रूठ गए, बोले हम तो चलेंगे। तो उनको बताया गया कि भाई शादी नहीं होगी, उसकी ये शर्त है कि मेरी बारात में कोई बूढ़ा आदमी ना आए। तो उन्होंने कहा एक काम करना, बैलगाड़ी में जहाँ भूसा भरा जाता है नीचे, उसी में हमको जो है डाल देना, हम पड़े रहेंगे, लेकिन हम चलेंगे ज़रूर। क्योंकि वृद्ध आदमी जानता है कि मेरी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। वहाँ गया, वहाँ पहुँच गए। बड़े जो है वैसे दिमाग के लोग थे कन्या पक्ष वाले, जो किसी हाल में लड़की देना ही नहीं चाहते थे। प्राचीन काल में ऐसी बहुत प्रथाएं थीं। हाँ, बस शादी तो तय कर आए, लेकिन दम होए तो बेला का विवाह करा ले जा। हमने पढ़ा बेला का विवाह। इसलिए कोई भी माता पिता अपनी लड़की का नाम बेला नहीं रखते, बल्कि एक गाली बन गई। हमारी जो है माता जी सिस्टर को गाली देती थी, बेला कहीं की है, मेला होता नहीं जाइए। हाँ, बेला जो है एक भद्दा जो है शब्द बन गया। तो पहुंच गए तो कन्या पक्ष वालों ने कहा कि भाई शादी हम अपनी लड़की की तब करेंगे जब हमारे गांव में बहती हुई नदी है एक, उसको दूध से भर दो। अब ये इतनी हिम्मत किसकी थी? उन्हें कि वो शादी होने वाली नहीं है, चलो लौट चलो। सब ने अपने बिस्तर बांध लिए, लौटने की तैयारी। तब एक बोला अब सब लौट ही रहे हो तो नाना को काहे सड़ा रहे हो, उसमें बाहर निकाल लो। कहाँ आएंगे? तो नाना बाहर निकले, उन्हें क्या बात है, कहीं तो बारात वापस जा रही है, इस तरह की शर्त रखी है उसने कन्या पक्ष वाले। अरे तो ये शर्त तो बड़ी आसान है पूरी करना, नाना जी बोले। ये शर्त बहुत आसान है। उन्हें आपको आसान दिख रही, कहाँ से दूध लाएंगे इतना सारा? उन्हें कि देखो अपना एक आदमी भेजो, कन्या वाले से कहो जा करके कि हमने दूध की तैयारी कर ली है, पूरा दूध भटवा सुरा से मंगवा लिया मैंने, जितनी भैंसियाँ थी सबका, ठीक है। अब उनसे एक काम की कह दो कि पहले नदी को पानी से खाली करके तो दो, तब हम दूध से भरेंगे। जो ऐसा कहा जा करके कन्या पक्ष वालों से, सोई कन्या पक्ष वाला बोला हाँ
बूढ़ा है। बारात में कोई ना कोई वृद्ध आया है, इसलिए अब तो बिल्कुल ही नहीं शादी होते। कोई ना कोई बूढ़ा आया। एक दृष्टांत और सुनाया था राजेश्वरानंद जी ने। एक बुढ़ा ट्रेन में बैठा जगदीश जैसे जा रहा है, तो जो है उधर से 4 6 10 लड़के उत्पाती आ गए। उन्हें कही कोई उत्पात करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहीं ट्रेन की जंजीर खींच दो। उन्हें कही ट्रेन की जंजीर खींचोगे तो 500 रुपये जुर्माना लिखा है उस पर। उन्हें कही इकट्ठे कर लो। तो लोगों ने 100 100 50 50 नोट इकट्ठे कर लिए। 1200 रुपये हो गए। 1200 रुपये जब हो गए, उन्होंने कि देखो अपना पास 1200 हो गए, 500 ही तो लगेंगे। अब ये 1200 जो है किसी एक के पॉकेट में रख दो। अब ये बुढ़ा सब देख रहा है, जगदीश सब देख रहा है कि क्या कार्रवाई हो रही लड़कों की। और जब वो आएगा तो 500 उसको दे देंगे, बाकी अपन जो है मौज मस्ती करेंगे 600 रुपये 700 रुपये में। तो रख दिए एक लड़के की जेब में। तुरंत एक का दिमाग चला, उसने कहा ये देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये जगदीश बुढ़ा बैठा है ना, अपन कह देंगे कि इसी ने जो है। अब जगदीश हाथ जोड़ने लगे, हे बेटा हमारा क्या दोष है, हमें क्यों फंसा रहे? उन्हें अब कुछ नहीं अब तो तुम्ही को लगेगा आरोप। आ गया जहाँ पुलिस साइड टीटी, उन्हें किसने खींची। सब लड़कों ने एक साथ कहा ये बुढ़ा बैठा है, इसने खींची। पुलिस वाले डंडा ठोकने लगे जगदीश के सिर के पास। क्यों बे बुढ़े, इस उम्र में भी तुझे जो है मस्ती छूटते, क्यों ट्रेन की जंजीर खींची? तुमने खींची? बोले महाराज खींची तो हम ही, लेकिन हमने क्यों खींची ये तो हमारी फरियाद सुन लो। क्यों खींची? कि हमने इसलिए खींची, इन सब लड़कों ने मिलके मुझे मारा और मेरे 1200 रुपये ले लिए और इसकी जेब में रखे। ठीक है। सोई पुलिस वालों ने जो तलाशी ली तो वो 1200 रुपये मिल गए, वो निकाल के बुढ़े को दे दिए और सब लड़कों को बांध लिया जंजीर से। रस्सी चलती यूपी में, रस्सी में बांध लिए सब। अब वो खिड़की से सारे के सारे गुजरे। जब वो खिड़की से गुजरे, सोईवा ने मुझ पर ताव दिया कि ऐसे ही बूढ़े नहीं हो गए। ठीक है ना? तो यार कम से कम अपने अनुभव की कदर तो किया करो। 40 साल का वेदांत का अनुभव है, कल के छोकरे आते हैं और आपको हमारी ये दिल में कसक जाती हैं बातें। इसलिए मैं बार बार उनको रिपीट करता हूँ, थोड़ा हिम्मत वाले बनो। ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो क्या, विद्या तो पढ़ी है, हैं? जैसे भास्करानंद जी के शेर है, भास्करानंद जी जो सब रटा देते हैं। भास्करानंद जी के शिष्यों को विचार सागर रटा पड़ा है, कंठस्थ। जानते मिलते कुछ नहीं है, ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं हुआ, हमें पता है, लेकिन बोलते वेदांत ही हैं। वेदांत से नीचे उनकी भाषा नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही आप लोग थोड़ा सा जो है रिजिड रहा करो, मजबूत रहा करो। ये नहीं है कि ने 4 शब्द इंग्लिश के संस्कृत के बोल दिए तो हम बस फिन आ गए। साहित्य के याद करने से कोई विद्वान थोड़ी हो जाता है यार। साहित्य को याद करके देखो कितने कितने बड़े धंधे हो रहे हैं, एक्टिंग हो रही है। उसको देखो किशोरी को लाखों रुपए कमा रही है। ये सब अभिनय है, अभिनय करता है ये ज्ञानी व्यानी नहीं है। पहले जैसे दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार थे, संजीव कुमार थे, अब वो क्या है, फिल्मी दुनिया हो गई फैल। वहाँ अब एक्टिंग की कोई कदर नहीं रही, वहाँ नंगनाच की कदर हो गई। फिल्मी दुनिया में अब अभिनय की कोई कदर नहीं रही। तो सारे के सारे अभिनयकर्ता कहाँ प्रकट हो गए हैं? धर्म की ओट लेकर प्रकट। ये सब एक्ट्रेस और एक्टर हैं, इनमें कोई विद्वान नहीं है। वो ऐसी एक्टिंग ये कर रहे थे कल।